वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूकेपीएससी का एक और सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए। टेस्ट नंबर 6 कह सकते हो इसको या 7 कह सकते हो, क्योंकि मैं 6 डाल चुका हूँ, ये 7वां है। कंप्यूटर जो सवाल पूछे जाते हैं उत्तराखंड स्पेशल में, उसको देखेंगे। और आपको पता है अब यूकेपी से 2026 की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये एग्ज़ाम होगा। अब इसका नोटिफिकेशन भी आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट कर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। और पूरी प्रिपरेशन यूकेपीसीएस प्री मेंस की करना चाहते हैं ना, तो हमारा एकदम फ्रेश पेड ग्रुप इसका चल रहा है। पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो पूरे नोट्स आपको हम दे देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरेंस मिलेगा आपको, है ना। और प्लस क्विज में प्रैक्टिस करवाएंगे जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 से 4 हज़ार सवालों की, है ना। तो इसके माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। पहला सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है ना। विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग डेवलपर हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी दे डेवलप्ड। ठीक, रे टॉमिल्सन ईमेल सिस्टम, ग्रेस हॉपर फर्स्ट कंप्यूटर कंपाइल्ड एंड कोबोल लैंग्वेज, टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, एलन ट्यूरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये गलत है। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी खोज किसने करी है? इसकी खोज करी है आपके जैक किल्बी। जैक किल्बी हो जाएगा, है ना। और रॉबर्ट नॉइस, दो लोग थे वैसे, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी। ठीक है, बाकी ठीक है। दूसरा है अंकगणित तर्क इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा? भाई इनकरेक्ट बताना है एएलयू के बारे में। तो इसमें कौन सा गलत? भाई एएलयू मुख्य रूप से 2 प्रकार की संक्रियाएं संपन्न करता है। फ्लैग रजिस्टर एएलयू की आंतरिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। एएलयू बिना कंट्रोल यूनिट के निर्देश के स्वतंत्र रूप से गणनाएं कर सकता है। आधुनिक एएलयू 1 नैनोसेकंड के भीतर करोड़ों गणनाएं करने में सक्षम है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? एएलयू बिना कंट्रोल यूनिट के निर्देश को स्वतंत्र रूप से गणनाएं कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एएलयू जो होता है स्वतंत्र कार्य कर ही नहीं सकता, है ना। अपने आप में एक अंधा कैलकुलेटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसे ये नहीं पता होता कि कब क्या जोड़ना है, कब क्या तुलना करनी है। ये सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट होता है उसके एक मैनेजर की तरह कार्य करता है ना, सीपीयू के मैनेजर की तरह कार्य करता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम इन ए स्पेसिफिक सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल वर्कशीट है उसके किसी विशिष्ट सेल में वर्तमान समय डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है भाई? तो इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं? तो कहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर सिस्टम? टू इंक्रीज द बैंडविड्थ एंड स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, to optimize the storage capacity of the hard disk, to remove duplicate files and junk data from the system। तो कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपका सिस्टम को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित करना। ठीक है, साइबर सुरक्षा के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर की सत्यापन प्रक्रिया में पब्लिक कुंजी क्या कार्य करती है भाई? इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट रोल डज द पब्लिक की परफॉर्म इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? तो क्या काम करेगी? इनक्रिप्टिंग द डिजिटल सिग्नेचर, डिक्रिप्टिंग द डिजिटल सिग्नेचर, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, या कैलकुलेटिंग द हैश वैल्यू ऑफ द मैसेज और फाइल कंटेंट? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? तो ये होता है आपका डिक्रिप्ट करता है सिग्नेचर को, डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना। कह रहा वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली और तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत, इसकी अधिकतम कंप्यूटिंग क्षमता क्या है भाई? तो क्या है इसकी अधिकतम कंप्यूटिंग क्षमता? 13.17 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, 13.17 पेटाफ्लॉप्स। व्हाट इज 1s कॉम्प्लीमेंट टू द नंबर 1010 इसका बताना है आपको। कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा? तो अगर आपको निकालना आता होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या हो जाएगा भाई? निकालो, बहुत ही सिंपल, यही हो जाएगा आपका, है ना, ये फर्स्ट वाला।
अगला है मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा लेबल किए गए डाटा की आवश्यकता होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम बिना किसी मानवीय मार्गदर्शन के अनस्ट्रक्चर्ड और बिना लेबल वाले डेटा से अपने आप को छिपे हुए पैटर्न खोज लेते हैं। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है, जो एल्गोरिदम बिना लेबल वाले डेटा है ना, वो खुद ब खुद पैटर्न खोजता है। नेटवर्क उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेटवर्क डिवाइस? अ राउटर डायरेक्ट नेटवर्क डिवाइस, अ मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स, अ स्विच कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, एन एक्सेस पॉइंट इंक्रीज वाईफाई कवरेज। कौन सा सही नहीं होगा? तो स्विच कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ये गलत हो जाएगा। स्विच दो अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है ये। चलो, ये टेक्नोलॉजी और ये फीचर है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, विजुअलाइजेशन, एज कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना, इसका मिलान करना है आपको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसका मतलब होता है ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्वर, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ ए हो जाएगा। और वर्चुअलाइजेशन की बात करें अगर, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है आपका? ये होता है क्रिएशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्चुअल सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। 4 हो जाएगा इसका, मतलब ये बी हो जाएगा। और एज कंप्यूटिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा नियर द प्लेस वेयर इट्स जनरेटेड। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका एक्सट्रीमली फास्ट सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेराइव फ्रॉम पैस्कल विच वॉज डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1970s। यानी कौन सी लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था? तो ये क्या है भाई? एडीए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोगो प्रोग्रामिंग भाषा में गलत है भाई? तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? तो ये एक शैक्षिक प्रोग्राम भाषा है ना, गैर शैक्षिक नहीं, ये गलत है। ये कैसा है भाई? एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 13 को देख लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज इज ट्रू? कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है आपको। एसक्यूएल जो है यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसक्यूएल इज बेसिकली अ रेशनल एंड अलजेब्रिक language and is used for stream coding in relation data stream management system. SQL was developed at IBM in 1970s और किसी डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट के एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। सही यहाँ कौन सा है? तो सिर्फ ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। इसमें कह रहा कौन सा संबंध जो है सही नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो 1 योटाबाइट जो होता है, 1 योटाबाइट क्या होता है? 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट होता है ना, 1024 जेटाबाइट। iOS इंटरनेट एक्सप्लोरर 2 वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये कब लॉन्च हुआ है भाई? 1995 में। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे आपको कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है, इसका प्रयोग ROM या EPROM में किया जाता है। BIOS प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर भी सभी आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें अभी आपको गलत बताना है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट 2 प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फिर कह रहा है इंटरनल पोर्ट जिसमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि मॉडेम, हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल पोर्ट इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, USB डिस्क और ड्राइव। गलत हो जाएगा कौन सा? तो 2 और 3 यहाँ गलत हो जाएंगे, पहला दूसरा ठीक है। ये है दोस्तों हमारी UKPSC की अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं आप, तो ये सब कुछ आपको 4000 में प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। सिर्फ UK स्पेशल मटेरियल चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स के साथ, है ना। इन नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है आपका।
अल्फ़ा न्यूमेरिक कह रहा है ये होता है, मॉडिफाई की ये होता है, एडजस्टमेंट की, एरो की, सच की विच एडजस्ट ब्राइटनेस वॉल्यूम। तो फर्स्ट और 3 सही हो जाएगा। मॉडिफायर की होते हैं कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस शिफ्ट, है ना, ये नहीं होते F1 F12। 19 पे आ जाइए, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होती है तथा सीधे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस की जा सकती है। प्राथमिक मेमोरी के भागों की प्रकृति भिन्न होती है। रैम अस्थिर प्रकृति की तथा रोम जो है नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे रैम, रोम और चैची मेमोरी, ये सब है ना, कैश मेमोरी बोलते हैं इसको। कौन सा सही होगा इसमें? तो ये सारे ही ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। 20 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। यह मेमोरी स्थायी होती है। सेकेंडरी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती है। यह हमेशा प्रकृति में वोलेटाइल होती है। द्वितीयक मेमोरी को बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा यहाँ गलत हो जाएगा। यह जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है ना, वोलेटाइल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडियो इन द वर्ड ईडियो रैम? क्या होगा इसका फुल फॉर्म भाई? तो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। क्वेश्चन 22 में सही बताना है आपको। इंडेक्स हॉल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका कौन सा? सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा ना। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क जो है इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। डीवीडी डिस्क अधिकतम 5 GB डेटा का संग्रहण कर सकती है भाई। एकल परत वाली ब्लूरे डिस्क 25 GB डेटा का, और अति उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क 2.88 MB डेटा का, ड्यूअल लेयर वाली ब्लूरे डिस्क 50 GB डेटा का। कौन सा सही है भाई? तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 देख लेते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को एरर कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को एरर करेक्टर कहते हैं। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं, और डिबगिंग के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। इसमें सिंटैक्स एरर तथा लॉजिकल एरर आदि हो सकता है। कौन सा गलत है भाई? तो पहला गलत हो जाएगा, है ना। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं बग, है ना, एरर नहीं, बग कहते हैं। तो ये तो आपका जो है गलत हो गया, पहला गलत। 25 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका? कह रहा है ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंध परक डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली है। कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, और MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ NT, विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ईमेल? ईमेल के संबंध में कौन सा गलत है? इन दिस एवरी यूजर हैज़ अ यूनिक ईमेल एड्रेस। डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द सर्वर विच प्रोवाइड ईमेल अकाउंट। द पार्ट बिफोर ईमेल इज कॉल्ड डोमेन नेम। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो है आपको यूज़र नेम तथा @ आप लिखते हो जो, उसके बाद डोमेन नेम को दर्शाता है ना, ये गलत है। GS फोर्टनाइट इज हु अमंग द फॉलोइंग? GS फोर्टनाइट ये क्या है भाई? तो ये है एक डेंजरस वायरस। ये क्या है भाई? एक डेंजरस वायरस है, ठीक है, जो कंप्यूटर में फैल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं होगा भाई? फोटोशॉप ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, सर्च इंजन थोड़ी है। फिर कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस टेक्स्ट इन वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट? शॉर्टकट की क्या है भाई रिप्लेस करना अगर वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट को? तो ये आपका Ctrl+H है ना। फिर कह रहा है माई डूम इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस? तो माई डूम जो है ये एक रेसिडेंट वायरस हो जाएगा, है ना। 31 में आ जाते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है।
क्रॉस असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है, और सेल्फ असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेल्फ असेंबलर जो होते हैं उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है ना, उसी मशीन पर ऑब्जेक्ट कोड देता है, और ये क्रॉस असेंबलर होता है। चलो इसमें सही बताना है 32 में कौन सा सही हो जाएगा। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 में जॉन बैक्यूलस द्वारा बनाया गया है, और एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और फॉर्ट्रैन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास डेनिस रिची ने 1972 में किया था। तो सही तो यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, है ना, पहला गलत है और तीसरा भी आपका गलत है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर्ट्रैन और C++ है ना, इंटरचेंज कर लो इसको। 33 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा द डेवलपमेंट ऑफ जावा लैंग्वेज स्टार्टेड बाय 1970 बाय एलन कैरमर बट फर्स्ट सक्सेस केम इन 1972। और दूसरा कह रहा है प्रोलॉग भाषा का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में होता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। कोबोल को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। कौन सा सही है। तो 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है भाई, है ना। एलन कॉर्मूर वगैरह में इन लोगों ने प्रोलॉग भाषा का प्रयोग करा है। चलो अगला देख लो भाई, इसमें सही बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही ध्यान से देख लीजिए, 2, 3, 4 हो जाएगा, पहला गलत है। एक बाइट जो होता है इसमें 8 बिट होते हैं, 8। 35 पे आ जाओ, सही बताना है इसमें। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय में दोनों तरफ होता है, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दोनों तरफ हो सकता है, जैसे टेलीफोन। सही कौन सा है। तो सिर्फ सी वाला सही होगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन एक ही दिशा में जानकारी भेजता है ना, ये ठीक है, पर एग्जाम्पल है कीबोर्ड है, मॉनिटर है, वॉकी टॉकी नहीं। कीबोर्ड और मॉनिटर, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। चलो 36 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है। लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैम्पलेक्स कंप्यूटर को ही जोड़ सकते हैं। मैन में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। पैन यह किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है। कौन सा गलत है भाई। तो 2 गलत है। टेलीफोन लाइन आर यूज्ड इन मैन, दिस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका लैन है ना, किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर को जोड़ता है, ये ठीक है। मैन में क्या होता है भाई, मैन नेटवर्क एक शहर में जो स्थित विभिन्न कंप्यूटर हैं उनको जोड़ा जाता है। और दोस्तों यूके पीसीएस की तैयारी के लिए आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं, पूरा जीएस का आप तैयारी कर सकते हैं मात्र 1499 में। इसमें डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा ज्ञान सर कूपन कोड लगाने पे। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी वहीं पे आपको प्राप्त हो जाएंगी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। 37 देखते हैं, यहाँ सही बताना है। कह रहे हैं मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती हैं, जिसे हब कहते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है, इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के लिए अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है, और इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डेटा स्थानांतरण करता है। सही कौन सा है। तो सिर्फ दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कह रहा कौन डिजिटल टेलीफोन सेवा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है भाई। डिजिटल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करता है कौन इनमें से। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलो 39 देख लेते हैं। कह रहा है वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है, इसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है इसका पूर्ण रूप वाईमैक्स का। ये आपका वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। 40 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम 1969 में रूसी रक्षा विभाग द्वारा, है ना, ये गलत है, रूसी नहीं अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा होना चाहिए, है ना, ऑपरेंट कंप्यूटर की नेटवर्क विकसित किया गया था। अब ये प्रोटोकॉल है और ये पोर्ट नंबर्स हैं, इसका आपको मिलान करना होगा, मिलाइए इसको। जैसे HTTP 80 है पोर्ट नंबर, POP3 110 है पोर्ट नंबर, और IMAP इसका 143 हो जाएगा,
HTTP 443 है ना, ऑप्शन डी सही है। 42 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है जनरेटिव AI मॉडल कभी कभी बहुत आत्मविश्वास के साथ ऐसी जानकारी उत्पन्न करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत या मनगढ़ंत होती है। कारण ये AI मॉडल किसी विषय के वास्तविक अर्थ या सत्यता को समझने के बजाय अपने प्रशिक्षण डेटा में शब्दों के बीच वाक्यांकी पैटर्न के आधार पर केवल अगले संभावित शब्द की भविष्यवाणी करता है। तो ये दोनों ही ठीक है और ये उसका कारण भी है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी अटैच विद अ सिंगल ईमेल मैसेज थ्रू जीमेल, है ना। जीमेल के माध्यम से किसी एक ईमेल संदेश के साथ संलग्न की जाने वाली फाइल का अधिकतम आकार क्या है? 25 MB। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर बड़े डेटा को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर उनके गंतव्य तक त्रुटि रहित डिलीवरी सुनिश्चित करता है? तो ये आपका TCP। 45 देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार के संदर्भ में अनचाहे या दुर्भावनापूर्ण स्पैम ईमेल को प्रबंधित करने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीकी उपाय कौन सा है भाई? तो यह आपका मार्किंग द ईमेल एज स्पैम और जंक। इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में ISP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप, तो ISP का पूर्ण रूप है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर कह रहा है निम्नलिखित कंप्यूटरों को उनके विकास और कंप्यूटर पीढ़ियों के सही कालक्रम में लगाना होगा। जैसे आपका इसको लगाना है आपको, तो आपका ENIAC की बात करें, ये आपका कैसा है? ये फर्स्ट जनरेशन का है। और PD8 ये आपका थर्ड जनरेशन है। PDP8 की बात करें अगर आपका, ये कैसा है? आपका थर्ड जनरेशन है। और NCR 395 ये भी आपका थर्ड जनरेशन हो जाएगा। एप्पल सेकंड आपका फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, है ना। डी कर लो। 48 में आपको कीवर्ड मतलब कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, इसको बताना है कौन सा है। जैसे शिफ्ट प्लस डिलीट, ये किसके लिए काम आता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट से आप क्या कर सकते हो? टू डिलीट द सेलेक्टेड आइटम विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस स्पेस बार, इससे क्या कर सकते हो? टू ओपन द शॉर्टकट मेन्यू। और फिर शिफ्ट प्लस IN से इससे क्या कर सकते हो? टू पेस्ट द सेलेक्ट आइटम। और कंट्रोल X हो गया आपका टू कट द सेलेक्टेड आइटम, है ना। तो ऑप्शन जो है A हो जाएगा। 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प VoIP का सही पूर्ण रूप है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? तो रैम इज एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। रैम जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का एक आंतरिक घटक होती है, ये गलत है, बाकी ठीक है। तो ये सवाल थे, एक बार इनको लगा लीजिए। और भी टेस्ट पड़े हुए हैं, देख लीजिए उनको, कैसा पैटर्न रहता है एग्जाम का, आपके हेल्पफुल होगी। अगर इसके PYQ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके PYQ भी करा